हम गलत आदत का शिकार क्यों होते हैं? ये आदत आगे चलकर बहुत घातक बन जाता है। कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, मुझे पता है ये गलत है, फिर भी मैं वही क्यों करता हूँ? यही सवाल हर उस इंसान के दिल में उठता है जो किसी न किसी गंदी आदत में फंसा हुआ है। नशा हो, मोबाइल की लत हो, झूठ बोलना हो, गुस्सा हो, आलस हो, गलत काम हो या बार बार खुद को कमजोर साबित करना। हम जानते हैं ये सब हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं, फिर भी हम इन्हें छोड़ नहीं पाते। असल में गंदी आदतें अचानक नहीं बनती, ये धीरे धीरे चुपचाप हमारे जीवन में जगह बना लेती है। जब इंसान दुखी होता है, टूटा होता है, अकेला होता है, तो वो सुकून ढूंढता है, और वही सुकून कभी कभी गलत रास्ते पर मिल जाता है। पहली बार वो आदत दर्द से बचने का सहारा बनती है, दूसरी बार वो आदत बन जाती है, और तीसरी बार वही आदत लत बन जाती है। यहीं से शुरुआत होती है उस जंजीर की जो हमें बांध लेती है। दिमाग का खेल। हमारा दिमाग बहुत चालाक है, वो तुरंत सुख चाहता है, अभी का आराम। गंदी आदतें हमें तुरंत खुशी देती हैं, भले ही वो खुशी कुछ पल की हो। मोबाइल स्क्रॉल करते समय, सिगरेट का कश लेते वक्त, नशे की पहली घूंट में, या किसी गलत काम को करके दिमाग को लगता है हाँ यही तो चाहिए था। लेकिन दिमाग ये नहीं सोचता कि इसका अंजाम क्या होगा। धीरे धीरे दिमाग उसी रास्ते को चुनने लगता है जो उसे जल्दी राहत देता है। और जब हम उस आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो दिमाग डर जाता है। वो कहता है अगर ये छोड़ दिया तो सुकून कैसे मिलेगा। डर, अकेलापन और कमजोरी। गंदी आदतें अक्सर कमजोर इंसान नहीं बल्कि थके हुए इंसान को पकड़ती है। जो इंसान अंदर से टूटा होता है, जिसे समझने वाला कोई नहीं होता, जिसे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता, वही इंसान किसी न किसी आदत में शरण लेता है। वो आदत उसका दोस्त बन जाती है, वो दर्द में सहारा बन जाती है। और जब वही सहारा छूटने लगता है तो इंसान डर जाता है। उसे लगता है अगर ये भी चला गया तो मैं किसके साथ रहूंगा। इसलिए गंदी आदतें सिर्फ बुरी नहीं होती, वो हमारी भावनात्मक कमजोरी की निशानी होती है। इरादे मजबूत लेकिन कदम कमजोर। अक्सर हम कहते हैं कल से छोड़ दूंगा, आज आखिरी बार, अब नहीं करूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आता, क्योंकि इरादा दिमाग से निकलता है और आदत दिमाग में जमी होती है। इरादा नया होता है और आदत पुरानी। पुरानी चीज को हटाने में समय लगता है और हम धैर्य खो देते हैं। आदतों से छुटकारा पाना चाहते हो आप? हमसे गंदी आदतें इसलिए नहीं छूटती क्योंकि हम बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम खुद को समझ नहीं पाते। खुद से भागना बंद करो। जब तक हम अपनी आदत को सिर्फ गलत कहते रहेंगे, तब तक हम उसे नहीं छोड़ पाएंगे। हमें पूछना होगा, मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्या मैं अकेला हूँ? क्या मैं खुद से नाराज हूँ? क्या मैं किसी दर्द से भाग रहा हूँ? जब तक वजह नहीं समझोगे, तब तक इलाज नहीं मिलेगा। एक दिन में नहीं बदलता इंसान। सबसे बड़ी गलती यही है कि हम खुद से बहुत जल्दी उम्मीद कर लेते हैं। गंदी आदतें सालों में बनी होती हैं और हम चाहते हैं वो एक दिन में टूट जाए। ऐसा नहीं होता। गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, लेकिन हर बार थोड़ा मजबूत बनोगे। यही प्रक्रिया है। खुद को सजा मत दो। अगर आज तुम हार गए तो खुद को गालियां मत दो। खुद से कहो मैं कोशिश कर रहा हूं और यही काफी है। जो इंसान खुद से नफरत करता है वो कभी खुद को नहीं बदल पाता। नई आदतें बनाओ, खालीपन मत छोड़ो। एक गंदी आदत छोड़ने का मतलब है एक खाली जगह। अगर उस जगह को तुमने किसी अच्छी चीज से नहीं भरा तो वही गंदी आदत वापस आ जाएगी। कसरत, लिखना, सीखना, काम में खुद को झोंक देना या किसी से दिल की बात करना, कुछ भी, बस खाली मत रहने दो। याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस लड़ रहे हो, और जो लड़ रहा है वही जीत सकता है। गंदी आदतें तुम्हारी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक दौर है। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे मैं उस अंधेरे से निकल आया। और वही दिन तुम्हारी असली पहचान। मेरा वादा है कि आप सभी को एक दिन अच्छा इंसान बनाकर रहूंगा। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।